बाप 3। ऐ अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदाबंद और मुंजी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद हैं और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिए से उस जमाने की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। आया अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदाबंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदाबंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ऐ अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदाबंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनांचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ऐ अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ न दो, बल्कि हमारे खुदाबंद और मुंजी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अबद तक होती रहे। आमीन।